24 अप्रैल को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ खामोश जुलूस में बड़ी तादाद आने की अपील। मौलाना असद याबर पहलगाम आतंकी हमले पर शिया समुदाय ने की भर्त्सना। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस जगह ने घटना की शिया समुदाय के लोगों ने कड़ी भर्त्सना की है और नवाजी जुम्मा के बाद लोगों ने मृतकों के प्रति संवेदना एवं उनके परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की शिया समुदाय धर्म गुरु मौलाना असद याबर, मौलाना तहसीन रजा और सैयद मोहम्मद बाकर ने बात की और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस्लाम हरगिज किसी भी बेगुनाह की कत्ल की इजाजत नहीं देता। कुरान मजीद के सूरतुल मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में साफ तौर पर लिखा है कि जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया और जिसने भी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इसलिए पहलगाम में जिस भी आतंकवादी ने निहत्तों का खून बहाया है उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। वो मुसलमान क्या, वो इंसान ही नहीं बल्कि वह हैवान है और ऐसे हैवानों को उनकी आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर उलमाए किराम ने 26 अप्रैल को दिन में 10 बजे से निकलने वाले वक्फ बचाओ संविधान बचाओ मार्च में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की ताकि हुकूमत तक मुसलमानों की आवाज पहुंचे और ये काला कानून वापस लिया जाए। पहलगाम में हुए हमले पर मुसलमानों में कैसा है रोष और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार की इस खास रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 अप्रैल यानी कल की पूरी तैयारी करीब करीब हो चुकी है। हम तमाम मिल्लत कमेटी मुजफ्फरपुर और वक्फ बचाओ आइन बचाओ मुश्तरका मंच से पूरी दुनिया में पैगाम देंगे कि अपने आइन और अपने हक के बचाने के लिए हम घर में नहीं रहेंगे। हम घर से बाहर निकलेंगे, सड़क पर आएंगे और अमन व अमान के साथ जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और वक्फ बिल वापस करने के लिए जो इंसानियत सोच है गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। इसके लिए कल हम लोग मुजफ्फरपुर के अनेक अनेक जगहों से अलग अलग जगहों से जमा होकर एक साथ मुजफ्फरपुर क्लब में जमा होंगे और 11 बजे वहां से फिर हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ मेमोरेंडम लेकर जाएंगे। जी जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यही कश्मीर नहीं, बलगाम नहीं, दुनिया के जिस गोशे में भी आतंकवादी हमला होता है हम लोग शिया इस्ना अशरी मुसलमान पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं इसका। और ख़ास तौर से अभी जो ये हमला हुआ, ये खुरेजी हुई, खून की होली खेली गई, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं और तहे दिल से उन लोगों के साथ हैं जिन लोग को जुल्म का निशाना बनाया गया है और उनके पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। मगर इतना बता दें कि किस हालात को, इस अटैक को किसी धर्म मजहब से नहीं जोड़ा जाए, इसलिए कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। सैयद असद यावर। हम इस माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो अभी हमला हुआ है कश्मीर, वादी कश्मीर में पहलगाम में, इस हमले में जो वहशियाना बुज़दिलाना हमला हुआ है इसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इसका किसी मज़हब से, किसी शरीयत से, किसी दीन से जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कि कत्ल करने वाला, इस हमले करने वाला वहशियाना बुज़दिलाना हमले का न कोई मज़हब होता है, न कोई शरीयत होती है, न कोई दीन होता है। इसको लिहाजा इस हमले का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे मुल्क में नाअमनी ईजाद करना है, आपस में नफ़रतें फैलाना है, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करना है और किसी एक मज़हब को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि इस हमले का करने वाला न किसी मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ है, न किसी दीन का ताल्लुक़ है। क्यों? इसलिए कि कुरान हमें ये सिखाता है, हमें बताता है कि कत्ल करने वाले का, जो कत्ल करते हैं, एक कत्ल अगर किसी इंसान का नाहक कत्ल किया गया है, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। मेरा नाम तहसीन रज़ा है, वलीदपुर मऊ से। देखिए, पहलगाम में जो वहशियाना हमला हुआ, हम लोग इसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं और मज़म्मत इसलिए भी कर रहे हैं
कि वहाँ पर जिस तरीके से अटैक किया गया और जो एक बात नैरेटिव जो फैलाई गई कि मज़हब पूछ करके कत्ल किया गया, तो ये एक बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ ये हुक्म है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की हालत में भी किसी की जान जा रही है, तो हमें ये हुक्म है कि नमाज तोड़ करके उसकी जान बचाई जाए, यानी उसकी हिफाजत किया जाए, उसकी जान। अभी उसमें ये शर्त नहीं है कि वो मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। तब जब नमाज जैसी इबादत में हमें जान बचाने का हुक्म दिया गया है, वहाँ इस्लाम किसी की बेगुनाह का कत्ल का हुक्म दे ही नहीं सकता। अभी मौलाना ने फरमाया भी है कि जिसने एक जान की हिफाजत की, गोया उसने पूरी इंसानियत की हिफाजत की। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरे इंसानियत को कत्ल किया। अगर ये जो बात